Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Students, we are doing diffraction. आपको लग रहा होगा कि काफी लंबा चला गया ये प्रोसेस, तो अच्छी बात है स्टूडेंट्स। जितना हम डिटेल्ड किसी चीज को समझेंगे हमारा ग्रिप आता है टॉपिक के ऊपर और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखो, डायफ्रिक्शंस के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस डाल दी। अब मैं उस वीडियो पे आ रहा हूं, उस लेक्चर पे आ रहा हूं जिसको आपने एग्जाम में फॉलो करना है। इससे पहले वीडियो जो डायफ्रिक्शंस की थी सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, लेकिन उसमें एक वीडियो मैंने डाला था व्हाट इज डायफ्रिक्शन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। वो मैंने उतना ही बताया जितना आपने एग्जाम में लिखना है कि डायफ्रिक्शन के डेफिनेशंस दिया था, फिर फ्राउनहोफर डायफ्रिक्शंस एंड फ्रिस्नल डायफ्रिक्शंस के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि फ्रिस्नल डायफ्रिक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है और फ्राउनहोफर डायफ्रिक्शन आपके सिलेबस में है। तो मैं फ्राउनहोफर, जो मेरे को अभी तक की नॉलेज है, आगे कुछ होता है मैं नहीं जानता, तो फ्राउनहोफर डायफ्रिक्शंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फ्राउनहोफर की डेफिनेशन सब कुछ आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दी थी, ठीक है। अब पहले मैं फ्राउनहोफर डायफ्रिक्शंस का सिस्टम बनाता हूं। आपको पता है कि फ्राउनहोफर डायफ्रिक्शंस में सोर्स एंड स्क्रीन इंफिनिटी पे रखते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारे पास वेव फ्रंट आ रहा है जी, बहुत दूर से प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। तो ये स्लिट है, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, पीछे से कहीं इंफिनिटी से आ रहा है। आपको पता ही है कि इन्फिनिटी पे सोर्स होगा तभी प्लेन वेव फ्रंट आता है। अब जैसे ही ये प्लेन वेव फ्रंट यहां पहुंचता है इस जगह पे, ठीक है, तो यहां पर हम एक स्क्रीन दिखा देते हैं, यहां पर, राइट, ठहरो, स्क्रीन, हाँ, यहां पर दिखा देते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये डायफ्रैक्ट नहीं होता, तो यहां पर हम एक लेंस दिखा देते हैं। तो एक रे ऐसे चली, ठीक है, राइट, और दूसरी रे सेंटर से लेंस के, तीसरी रे ऐसे, और ये यहां पर ये रेज क्या है इस पॉइंट पे। मैं थोड़ा अच्छा नहीं हूं ड्राइंग में, तो फिर भी जितनी फिजिक्स में चाहिए उतनी हमें आती है। तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया, ठीक है। यहां पर ये सारी की सारी, आपको पता है ना, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे। लेकिन यार यहां तो ये ऑब्स्टेकल है ए बी, तो ये वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, ये डाइफ्रैक्ट हो जाएगा बाय एन एंगल थीटा। तो ये सारी की सारी रेज भी क्या हो जाएंगी, डाइफ्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट क्या होता है, रेज। तो ये सारी की सारी रेज यहां पर किसी पॉइंट पे आके डाइफ्रैक्ट होके मिलेंगी, यानी कि जो पॉइंट यहां था O, ठीक है, वो डाइफ्रैक्ट होके यहां बनना शुरू हो गया P के ऊपर। यू गॉट इट। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट, थीटा। एंगल बिटवीन दी प्लेन इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। प्लेन कौन सा है, ए बी, और दूसरा प्लेन कौन सा है, ए बी एन। तो ए बी के नॉर्मल ये रेज है 1 2 3, और ए एन के नॉर्मल ये रेज है कौन सी, ये से इसको 1 डैश कह लो, 2 डैश कह लो, 3 डैश कह लो। तो एंगल बिटवीन दी प्लेन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो इस तरह से एक डाइफ्रैक्टेड बीम हमें मिलेगा OP से एट ए डिस्टेंस x। इज इट क्लियर? एक बार फिर से समझो, हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, डायफ्रैक्शन एट ए सिंगल slit, राइट, डायफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, ये हमारा
टॉपिक है। तो हम उसमें क्या लेंगे, ए प्लेन वेव फ्रंट इज कमिंग, इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्स्टिकल, sharpest obstacle AB. As a result of that, the beam gets diffracted. Had beam not get diffracted, then the rays would have met at the point O. The role of the lens is to focus the beam at the point O. ये जो convex lens है इसका रोल क्या है, ये फोकस करता है O के ऊपर. But since there is a diffraction, so the beam gets diffracted and instead of O, the rays meet at the point P. P कोई भी locus point, arbitrary point हमारी choice का. पहले आप इसको अच्छे से grip कर लो. This is called lens L. ठीक है, AB is slit. This Y dash is screen. Make it please. Now students, what we do is we start with the first step. इसमें बोलेंगे let point P is so obtained on the screen that A sin theta, देखो ना ये AB is A, तो A sin theta, that is the path difference, is equal to lambda. Now AB is divided into AC and CB. AB is divided into AC and CB. आप लिख लीजिए, AB and AC is divided into AC and CB. To a point in AC portion, there must be a point corresponding to that point in CB, such that the path difference is lambda by 2. I repeat, नोट करते जाओ. मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे लिखना इतना, बिकॉज मेरे को फिर बहुत ज्यादा इसमें ब्रेक लेना पड़ेगा. मैं नेचुरल लेक्चर देता हूं. ध्यान से लिखो, पहले हिंदी में समझो. एसी में ये वाला जो एसी आप देख रहे हैं, एसी में कोई भी एक पॉइंट ले लो. मान लो एक पॉइंट ले लो एसी में से, ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, से हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला से P1 ले लिया. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट हम यहां ले लेते हैं P2. तो एसी में एक पॉइंट ले लेते P1 और P2 ले लेते कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट CB में. तो P1 एंड P2 आर सच दैट यहां से जो वेव ट्रेन्स, यानी कि जो वेव्स हमारे पास पॉइंट P पे पहुंच रही हैं, उनके अंदर पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाय 2. अगर वो पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2, इट मींस दैट इट इज गोइंग टू बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ा है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आता है, 5 लैम्डा बाय 2 आता है, 3 लैम्डा बाय 2 आता है, 7 लैम्डा बाय 2 आता है, तो इट इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. तो P will be a point of destructive interference. It will be a position of minima. Is it clear? So, students, जितनी भी पॉइंट P के ऊपर all the wavelets reaching at the point P will be a minima. बाकी देखो, मैंने पढ़ा दिया, आपके स्कूल टीचर भी आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो आप कंपेयर कर लेना, दोनों ऐड कर लेना, नॉलेज मिल जाएगी. इज इट ओके? नोट कर लो इसको, कोई जल्दी नहीं है. तो for first minima, A sin theta is equal to lambda, or sin theta is equal to lambda upon A. If theta is very small, sin theta is nearly equal to theta. This implies theta is equal to lambda upon A. For first position of minima. Similarly, theta 1 is equal to theta 2 is equal to 2 lambda upon A. So this implies theta n is equal to n lambda upon A.
What is n students? N is 1 2 3 so on a number. तो अब हमारे पास क्या कंडीशन बनी? थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाय ए, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाय ए, थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा बाय ए, थीटा 3 is 3 lambda by a, theta n is n lambda by a. Means after every lambda by a we get what? Position of minima. Is it clear? नोट कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा, फिर मेरे को नीचली जगह भी चाहिए। नोट कर लो इसको अच्छे से। अब स्टूडेंट्स मैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा पे निकलता हूं, ठीक है? क्या हेडलाइन है? ये कलर चौक आ गया, वाइट। पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। पहले हमने क्या निकाला था? पोजीशन ऑफ मिनिमास। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? पोजीशन ऑफ मैक्सिमास। अभी अभी जो इससे वाला पिछला वीडियो है, आई थिंक वीडियो नंबर 19 है या 20 है, व्हाटएवर इट इज, उसमें मैंने बोला था कि अगर तो 3 लेमडा बाय 2 है तो हमारे पास मिनिमा मैक्सिमा मिलेगा, और अगर लेमडा बाय 2 तो अभी हम करके हटे हैं, तो लेमडा है तो फिर वो हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। अभी हम करके हटे हैं ना लेमडा बाय ए। तो पिछले वाला वीडियो देखो ना आप, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। इसको पॉज करके देखो पहले, फिर आ जाओ इसमें। तो मैं उसी वीडियो रेफरेंस से बताऊंगा। एग्जाम में आपने सीधा लिखना है, फॉर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा अपॉन 2। दिस इंप्लाइज साइन थीटा, ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस, ओके, 3 लेमडा अपॉन 2a. If theta is very small, then sin theta is nearly equal to theta. This implies 3 lambda upon 2a. Okay. So theta 1 3 lambda upon 2a, theta 2 5 lambda upon 2a. तो theta n डैश कर लेते हैं हम 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2a। तो किस तरह से, व्हाट इज n हियर? n इज 1 2 3। किस तरह से यहां पर हमें क्या मिलता है? पोजीशंस ऑफ मिनिमा। नोट कर लिया स्टूडेंट्स? तो थीटा 1 क्या? 3 लेमडा अपॉन 2a। थीटा 2 क्या? 5 लेमडा अपॉन 2a। थीटा 3 क्या हो जाएगा? 7 लेमडा अपॉन 2a, एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। तो आप देखते हैं जो रिलेटिव इंटेंसिटीज है वो क्या करती जा रही है? वो डिक्रीज करती जा रही है। जो रिलेटिव इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स, वो क्या करती जा रही है? दैट ग्रेजुअली कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है ना? ओके और नॉट? क्योंकि जैसे हमने लिखा 5 लेमडा अपॉन 2a, तो लेमडा बाय 2a 1, लेमडा बाय 2a 2, 0, लेमडा बाय 2a, लेमडा बाय 2a 3 एंड 4, 0, बचा कौन? खाली लेमडा बाय 2। यानी कि अगर हमारे पास इतनी बड़ा पोर्शन है, उसके अगर हम 5 में से 4 पे काला पेंट कर दें, बचा 5th पार्ट, तो वो डिस्ट्रक्टिव उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से जो रिलेटिव इंटेंसिटीज है मैक्सिमा की, वो क्या है? डिक्रीज करती जाती है। जो सेंट्रल विड्थ है वो बन जाएगी ऐसे, डबल लेमडा बाय ए, लेमडा बाय 2a, लेमडा बाय ए, लेमडा बाय लेमडा बाय, दिस बिकम्स मोर, राइट, 2 लेमडा बाय ए। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम सेंट्रल से ऊपर या नीचे जाएंगे तो इंटेंसिटीज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। होप इट इज क्लियर। जो मिडल वाला है वो मैक्सिमम जाएगा और वो डिक्रीज करता जाएगा। समझ आ गया? कर लीजिए नोट प्लीज। इसको टाइम देता हूं आपको नोट करने के लिए।
Now, students, we talk about the angular width. Angular width is beta. Beta is basically d into theta. D is the distance between this AB and the screen. This distance is capital D. And students, F is the distance focus of the lens. से ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है. तो ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है. तो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस है फोकस भी सारी इमेजेस बनेगी, क्योंकि रेज कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट है. प्लेन वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर होता है उसको रेज बोलते हैं. तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना इस चीज को. बीटा क्या है? विड्थ. लेकिन मैं इसको ले रहा हूं आर्क. रेडियस क्या ले रहा हूं? डी. एंगल ले रहा हूं थीटा. तो स्टूडेंट्स, बीटा इज इक्वल टू डी थीटा. थीटा इज व्हाट स्टूडेंट्स? लैम्डा अपॉन ए. बीटा इज इक्वल टू व्हाट? डी लैम्डा अपॉन ए. तो एंगुलर विड्थ जो है ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या होता है? थीटा एंड थीटा टू थीटा. तो बीटा नॉट मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा. बीटा नॉट मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा. ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू डी थीटा. डी थीटा के साथ कौन सा वैल्यू आ जाएगा? 2 थीटा. ये बन जाएगा 2d लैम्डा अपॉन ए. और स्टूडेंट्स, एक्स एन क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बीटा, हमारे पास नॉट कितना आ गया? 2d लैम्डा अपॉन ए. डी लैम्डा अपॉन ए कौन है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास है बीटा. तो बीटा नॉट इज इक्वल टू 2 बीटा. मीन्स द central width is twice of the on the upper or the lower of O, to the upper side or the lower side of O. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा ढूंढते हैं. तो एक्स एन डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा, ठीक है. ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? d इंटू थीटा एन. d इंटू थीटा एन. थीटा एन कितना स्टूडेंट्स? d इंटू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा अपॉन ए. दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्स nth maxima, which is secondary, and x n dash, it is the value of what? Minima. So d theta n dash. तो थीटा एन डैश क्या आएगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स एक मिनट, ये आएगा हमारे पास ऑड मल्टीपल नहीं इवन. 2n लैम्डा अपॉन ए. और ये आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन ए. ये आ जाएगा ऑड मल्टीपल और ये आ जाएगा हमारे पास इवन मल्टीपल. राइट, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने 5 मार्क्स का ये एग्जाम्स में आता है और मैंने आपको बोर्ड लेवल के पैटर्न से ये आपको करवाया है. ठीक है, बस बहुत है इतना, इससे ज्यादा लेंथ पे आता नहीं. एक चीज मैं और बताता हूं, जो एग्जाम्स होता है वो मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स. तो 5 मार्क्स में ये जा सकता है व्हाट इज डायफ्रैक्शन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन. फिर उसके बाद डिस्कस द डायफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट और डिस्कस फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन. करेक्ट, इजी. रिवाइज में करवाता नहीं क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब में आप रिवाइंड करके देख सकते हो. थैंक यू वेरी मच. टू यूज द विपिन शर्मा चैनल, the best way to use the ascending order of the videos. And students, mind one thing, this channel is yours, it is free to air and I don't charge anything for this. And कुछ बच्चे लाइव क्लास के लिए पूछ रहे हैं, तो they can make a class, we can start that, so they can give their names to me, right? We will definitely start live class also.
Thank you very much. Any suggestion you can put in the comment box. Happy learning physics. Bye bye. Thank you.